फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू ऑल ओवर इंडिया लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू पर आपको डेली नई नई भर्तियों, रिजल्ट, एडमिट कार्ड की जानकारी दी जाती है। तो फ्रेंड, आज भी आप सभी के लिए नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर बहुत ही शानदार रोजगार का अवसर लेकर आ गए हैं। तो फ्रेंड, आज हम जिस वैकेंसी की अपडेट देने वाले हैं वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि स्पेस ISRO इसरो द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई अप्रेंटिसशिप के लिए। तो इसरो के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है और ये पश्चिमी क्षेत्र के अलग अलग स्टेट और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में वैकेंसी रिलीज की गई है। तो फ्रेंड, जैसे आपको हम बता दें कि ये जो वैकेंसी है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, MP, दादर नगर हवेली एवं दमन एंड दीव जैसे क्षेत्रों के लिए वैकेंसी है। और इसमें आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी इसमें सैलरी होगी, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में देने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड, यदि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और एंड में एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो चलिए गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं आप वीडियो की शुरुआत और देते हैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड, इस समय हम ये इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। आप भी गूगल पर टाइप करके यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप गूगल पर टाइप कर सकते हैं, चाहे आप ब्राउजर क्रोम ब्राउजर या ओपरा मिनी कहीं से भी आप गूगल पर आकर टाइप कीजिए www.sac.gov.in। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप भी ये जो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप कहाँ से जाएंगे, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से देखिए स्टूडेंट कॉर्नर पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको करियर पॉइंट पे आना पड़ेगा। ये जो है करियर पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड, आपको एक नया पेज खुलकर आएगा और देखिए यहाँ पे करियर सेक्शन में आपको लिंक भी मिलेगी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ये जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है और इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट जैसे दिया है तो अप्रेंटिस के लिए SAC यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक किए तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उसे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए फ्रेंड, ये दिया हुआ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। तो ये वैकेंसी दी गई है अंतरिक्ष प्रयोग केंद्र अहमदाबाद द्वारा। अब देखिए फ्रेंड, इसका जो आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण हेतु साइट जो है वो 21 सितंबर 2022 के 9 बजे से एक्टिव हुई है और 9 अक्टूबर 2022 तक के 5 बजे यानी 17 बजे तक खुली रहेगी। तो आप 9 अक्टूबर तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जिसे स्पेस एप्लीकेशन केंद्र SAC कहते हैं, ये अहमदाबाद में है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष विभाग के बहुत ही स्पेशल केंद्र है। और देखिए SAC राष्ट्रीय विकास हेतु इसरो के स्थलीय एवं ग्रही मिशन के लिए अंतरिक्ष वाहित यंत्रों की डिजाइन और राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास तथा प्रचलन करता है। और इसमें किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, कौन कौन सी है, जैसे कि देख सकते हैं प्रशिक्षु अधिनियम 1961 में समय समय पर संशोधन के अंतर्गत ग्रेजुएट, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस के पद के चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन को आमंत्रित किए जाते हैं जिन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के प्रशिक्षण बोर्ड, जो पश्चिमी क्षेत्र के अप्रेंटिसशिप बोर्ड है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव जैसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के अंतर्गत आने वाली जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, बोर्ड है, संस्था से डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त किए हैं कैंडिडेट तथा ये प्रशिक्षु व्यवसाय प्रशिक्षु ट्रेड अप्रेंटिस पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, जो कि गुजरात राज्य के मान्यता प्राप्त संस्था से ITI या NTC उत्तीर्ण कर चुके हैं। तो फ्रेंड, इन अलग अलग स्टेट से आपको वैकेंसी देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड, अब देखते हैं इसमें ग्रेजुएट प्रशिक्षु यानी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए
कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि आवश्यक अर्हता क्या है। फ्रेंड इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है लेकिन इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट दी जाएगी। तो देखिए ग्रेजुएट प्रशिक्षु जिसे स्नातक प्रशिक्षु कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग जिसे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कहते हैं, इसके लिए वैकेंसी है। स्नातक ग्रेजुएट के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी के लिए है, जिसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। और देखिए ग्रेजुएट प्रशिक्षु में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य इंजीनियरिंग, कंप्यूटर अनुप्रयोग स्नातक सामाजिक कार्य के लिए वैकेंसी है। और देखिए इसमें आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम से कम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 60%। कहाँ से होना चाहिए? मान्यता प्राप्त बोर्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, वो भी इंजीनियरिंग में हो या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपके पास इसमें डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री मांग रहा है, जैसे कि बीई हो या बीटेक हो, रिलेटिव जिस रिलेटेड फील्ड से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। और देखिए कम से कम 60% अंकों के साथ क्षेत्र में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था द्वारा फर्स्ट क्लास यानी प्रथम श्रेणी में डिग्री आपकी होनी चाहिए। ये था ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। अब देखिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए कौन कौन से पोस्ट के लिए है, जैसे कि देख सकते इलेक्ट्रॉनिक और संचार, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए देखिए इसमें पोस्ट है। और टेक्नीशियन प्रशिक्षु इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, टेक्नीशियन प्रशिक्षु सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। और इसमें देखिए फ्रेंड इसमें भी वही आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, कम से कम 60% अंकों के साथ संबंधित क्षेत्र में राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम श्रेणी के साथ अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी इंडस्ट्रियल में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। टेक्नीशियन में फॉर्म अप्लाई करने के लिए यानी आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और देखिए उसी तरह ट्रेड प्रशिक्षु, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए भी दिया हुआ है कौन कौन से पोस्ट के लिए है, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसे कोपा कहते हैं, COPA, इसके लिए वैकेंसी है। कंप्यूटर कारपेंटर के लिए, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल के लिए ड्राफ्टमैन, सिविल के लिए है, और मशीनिस्ट है, फिटर है, टर्नर, पेंटर और लैब अटेंडेंट, केमिकल अटेंडेंट, ऑपरेटर केमिकल प्लांट, और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर जिसे रेफ्रिजरेटर और एसी के लिए भी है। और व्यवसाय जो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड रेडियो, टीवी और इलेक्ट्रीशियन जैसे पोस्ट के लिए ये वैकेंसी रिलीज की गई है। और इसमें आपके पास जो एलिजिबिलिटी या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो SSC या मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास ITI के डिप्लोमा होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट का इंजीनियरिंग डिग्री, इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड ये तो था पोस्ट की डिटेल। अब देखते हैं इसमें एज लिमिट और आगे की क्या इंफॉर्मेशन। देखिए एज लिमिट आयु सीमा जो है आपके पास 10 सितंबर 2022 के अनुसार आपकी न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल होनी चाहिए, यानी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 35 होना चाहिए, यानी कि 35 साल तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको OBC के उम्मीदवार के लिए 3 साल की छूट दी जा रही है, अनुसूचित यानी SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट भी दी जा रही है। ये था एज लिमिट। और देखिए फ्रेंड अब देखते हैं इसमें सैलरी कितना है। तो देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 रुपये है पर मंथ, टेक्नीशियन के लिए 8,000 और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 7,700 रुपये से लेकर 8,050 रुपये है एज के अकॉर्डिंग दिया है। और देखिए फ्रेंड अब देख लेते हैं इसमें ट्रेनिंग के लिए आपको कितने साल की ट्रेनिंग दी जाएगी अप्रेंटिस में। तो प्रशिक्षण की अवधि जो दिया है 1 साल की होगी और चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षु के अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन आपके 1961 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड आपका किस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। देखिए जिन्होंने प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है या प्राप्त कर रहे हैं, जिन्हें 1 साल या
अधिक कार्य अनुभव प्रशिक्षित के रूप में कार्य ग्रहण के दिन होगा, वे उपयुक्त प्रशिक्षु शिक्षण करने के पात्र नहीं होंगे। और देखिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्था द्वारा घोषित योग्यता डिप्लोमा डिग्री या ITI NTC में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। तो फ्रेंड, इसमें आपका सिलेक्शन जो होगा आपके जो डिग्री डिप्लोमा होगा उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग होगा। और देखिए फ्रेंड, देख लेते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन। और देखिए, इसमें जो दिया है एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको नहीं देना होगा, 0 है एप्लीकेशन फ़ी। और देखिए, यदि अभ्यर्थी कार्य करते समय योग्यता निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता तो उनकी अभ्यर्थी स्वतः रद्द कर दी जाएगी, उनका प्रशिक्षण हेतु दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड, यदि आप फॉर्म अप्लाई करते समय किसी भी चीज़ की या किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी होगी तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और देखिए, आपको किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो रही फॉर्म अप्लाई करने में या कुछ, तो इसमें आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको आवेदन कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। देखिए, आवेदन का पंजीकरण मात्र ऑनलाइन किया जाएगा, यानी केवल ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए शर्तें जो दिया है और सावधानी पूर्ण पढ़ें। तो देखिए, इसमें आपके पास ईमेल ID होनी चाहिए और दिया है जो डाटा जिस सेक्टर से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसकी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड, इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट है, जैसे कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो ओपन हुई है वो 21 सितंबर 2022, यानी 21 सितंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जा रही है। इसमें आप ग्रेजुएशन डिग्री जो किसके पास है, चाहे वह इंजीनियरिंग में हो या डिप्लोमा हो, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हाई स्कूल और साथ में ITI है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 9 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये तो हिंदी में इंफॉर्मेशन थी। अब देखिए, यही नोटिफिकेशन इंग्लिश में दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट टेक्नीशियन ट्रेड अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2022-23। तो देखिए, इसमें 2022-23 के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और देखिए, अब जिसको हिंदी कम समझ में आते हैं अब इंग्लिश में देख लीजिए फ्रेंड, थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए फ्रेंड, ये दिया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SSC अहमदाबाद द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की जा रही है। और SSC जो है वो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की लीड सेंटर है। और ये डिपार्टमेंट आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की जा रही है। और देखिए, ये आपको बताया गया है कि इसमें कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एज अमेंडमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। देखिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द पोजीशन ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस फ्रॉम कैंडिडेट हु हैव डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट कमिंग अंडर वेस्टर्न रीजन। तो जो भी कैंडिडेट वेस्टर्न रीजन से डिग्री या डिप्लोमा हासिल कर चुके हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से वेस्टर्न रीजन में, जैसे कि आप देख सकते हैं, वेस्टर्न रीजन के बोर्ड है अप्रेंटिसशिप के, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दादरा नगर हवेली, दमन दीव जैसे वेस्टर्न क्षेत्र से जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस या ये जो है ट्रेड अप्रेंटिस टेक्नीशियन या ग्रेजुएट के लिए। तो देखिए फ्रेंड, अब इसमें वही चीज सेम दिया हुआ है इंग्लिश में, जैसे कि सब्जेक्ट और फील्ड ट्रेड जैसे ग्रेजुएट के लिए दिया है। तो ऑलरेडी ये इसको बता चुके कौन कौन से ट्रेड से है, ये बता चुके हैं। बस इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दिया है, डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी विद फर्स्ट क्लास बाय ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट इन रिस्पेक्टिव फील्ड विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स। तो इसमें जो दिया है ग्रेजुएट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी किस में होनी चाहिए, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जैसे BE या BTech जैसे होना चाहिए, वो भी रिलेटिव ट्रेड से। और इसमें कम से कम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। और देखिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए दिया है रिस्पेक्टिव जो फर्स्ट क्लास, इसमें भी डिग्री होनी चाहिए। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA जो है, और बैचलर ऑफ सोशल वर्क, इसके लिए भी 60% मार्क्स होने चाहिए।
और देखिए जो दिया है टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, इसमें भी आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए, किसी भी स्टेट बोर्ड से होना चाहिए और 60% होना चाहिए। तो इसमें भी देख सकते हैं अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी है। ट्रेड अप्रेंटिस में भी बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए, कारपेंटर के लिए है, ड्राफ्टमैन के लिए, और सिविल मैकेनिक, मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, पेंटर, लैब अटेंडेंट्स, केमिकल प्लांट के लिए है। तो ये भी है। और इसके लिए क्या होना चाहिए, एसएससी होना चाहिए, जो दिया है सीनियर सेकेंडरी और मेट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए। साथ में आपके पास आईटीआई है, तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फिर से आपको बता दें एप्लीकेशन फी नहीं ली जा रही है कोई भी, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यानी जिसमें जो दिया है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इनमें से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये यूनियन टेरेटरी से आपके लिए एप्लीकेशन फी कुछ भी नहीं ली जा रही है। और ये आपको और सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुके हैं आपको कि मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 35 है, यानी 35 है। और इसमें अलग अलग दिया है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी, और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 8,000 रुपये है, और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 7,700 रुपये, और देख सकते हैं फॉर पोस्ट कोड 14 से 15 और 850 रुपये पर मंथ है। स्टिपेंड यानी एक स्कॉलरशिप के रूप में दी जाएगी। और इसमें जो दिया है ट्रेनिंग पीरियड दिया है, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये देख सकते हैं द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग विल बी 1 ईयर एंड अप्रेंटिस एंगेज विल बी रजिस्टर्ड अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो ये थी फ्रेंड इसरो के SAC यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा रिलीज की गई हुई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और फ्रेंड यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर रिप्लाई ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं एक नई भर्ती की अपडेट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। तो फ्रेंड एक बार फिर से आप सभी के लिए नवरात्रि की शुभकामनाएं।